प्रिय विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है। प्रश्नावली एक वैदिक गणित से ही हम बात कर रहे हैं भाग लगाने की। देवजांग विधि से भाग लगाना हमने सीख लिया था। अब हम निकिलम से भाग लगाना सीखेंगे। और मैंने आपको बताया था कि जिस विद्यार्थी को निकिलम विधि से भाग लगाना आ जाएगा तो उसको सूत्र प्रावर्त्य से भी आ जाएगा, आसान है। तो सूत्र प्रावर्त्य किस पे डिपेंड है? निकिलम पे। यदि हमें निकिलम विधि आ गई ना भाग लगाने, तो हमें प्रावर्त्य ऑटोमेटिक आ जाएगी। लगभग डिटो ही है, थोड़ा सा चेंज है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमें 3 सवाल दिए हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। निकिलम से पहले हम तीसरा सवाल ले रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपको इजी लगेगा और समझ में जल्दी आएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, ध्यान देना। 1013 में हमें 88 का भाग लगाना है। तैयार हो आप लोग? प्यारे बच्चों ध्यान देना। तो पहले कुछ रफली काम कर लेते हैं, क्योंकि निकिलम है। निकिलम का पूरा नाम आपको पता है, आधार उप आधार निकिलम विधि। तो आधार वगैरह चाहिए तो रफ में ही हमें आधार वगैरह देखना है। तो 88 है, तो 88 है तो हम आधार 10 नहीं लेकर के क्या ले लेते हैं? 100 लेते हैं। क्या लेते हैं? 100। प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ 10 से अधिक अंक आने पर हमें बेस 100 लेना है, ध्यान रखना। तो 100 बेस ले लिया हमने, तो 88 में हमने भाग लगाया। कम से कम एक बार तो लगाएंगे। तो लगाया तो क्या है? तो देखो प्यारे बच्चों, ये माइनस क्या होंगे आपको पता है। 100 में से 88 हम घटाते हैं, तो देखो ध्यान देना, 10 में से 8 के 2, एक इसको दे दिया, 9 में से 8 के 1 आए, किसके? 12 माइनस के। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि निखिलम विधि में चाहे प्लस के हैं या माइनस के हैं, लेकिन लेने किसके हैं? हमें प्लस के ही लेने हैं, ध्यान देना, हमेशा याद रखना। बस यही अंतर है अपने निकिलम और परावर्त्य में। अब मान लो ये सवाल यदि हम परावर्त्य से करते हैं तो कितने हैं? 12। 12 किसके हैं? माइनस के हैं। तो हम परावर्त्य, परावर्त्य मीन्स परिवर्तन, परिवर्तन करना। तो परिवर्तन क्या करेंगे? तो माइनस के बजाय हम क्या लेते हैं? प्लस के लेते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी? बस इतना ही चेंज है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ आपको निकिलम में हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा प्लस के ही लेने हैं आपको। तो 12 आपको किसके लेने हैं? प्लस के लेने हैं। प्यारे बच्चों, मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब इसको हल करने का तरीका ध्यान देना प्यारे बच्चों, समझते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना। अब बेस हमने, आधार हमने कितना लिया था पता है आपको? रफली 100 लिया था। तो इसमें कितने कॉलम बनते हैं? 3 कॉलम बनते हैं। ध्यान देना प्यारे बच्चों, देवजांग की तरह इसमें 3 कॉलम बनते हैं। यहाँ हम संख्या लिखते हैं कितने, जिसका हम भाग लगा रहे हैं 88, और यहाँ 1 और 0 कुछ दूरी पर लिखते हैं। और देखो प्यारे बच्चों, हमने बेस 100 लिया है, आधार 100 लिया है, तो इधर लास्ट को कॉलम जो हम शेषफल का मानते हैं, तो उसमें हमें कितने अंक छोड़ने हैं? 2 अंक छोड़ने हैं। प्यारे बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको कि यदि हम आधार 10 लेते हैं तो हमें इधर कितना अंक छोड़ना था? 1। 100 लिया इसलिए हमने कितने अंक छोड़े? 2। और यदि सपोज करो कोई हार्ड सवाल आ जाए तो 1000 लेते हैं, तो इधर हमें 3 अंक छोड़ने होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? तो देखो प्यारे बच्चों, अब हमें पता ये आ गया। अब 100 जब हमने बेस लिया तो बचे क्या थे हमारे पास में? 12। तो प्यारे बच्चों, ये 12 आपको यहाँ पर लिखने हैं 88 के नीचे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों ध्यान देना। अब देखो प्यारे बच्चों, क्या करना है? अब हमें यह 1 दिखाई दे रहा है, हमें इस 1 को हमें 1 और 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो प्यारे बच्चों, 1 और 2 से सबसे पहले हम 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 1, क्योंकि 1 से जिस संख्या से गुणा करते हैं वो सेम संख्या आ जाती है। प्यारे बच्चों समझ में आया होगा? 1 को 1 से गुणा किया, क्या आया? 1, और 1 को 2 से गुणा किया, क्या आया? 2। प्यारे बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? अब देखो आगे चलते हैं और ध्यान देना। इस कॉलम का काम हो गया है। अब देखो यहाँ देखो 0 और 1 जोड़ दो, कितने आए? 1। तो सपोज करो प्यारे बच्चों, यहाँ सपोज करो 1 होता है और 1 हो, तो 1 और 1 कितने होते हैं? 2। तो इस बार हम किससे गुणा करते हैं? 2 से गुणा करते हैं। लेकिन 0 और 1 को जोड़ा तो ध्यान देना क्या हुआ? 1 हुआ। प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ जितनी भी संख्या आती है जोड़ा जाता है और बाद में वापस मल्टीप्लाई किया जाता है, ध्यान देना। तो 0 और 1 को जोड़ा तो कितना आया? 1 आया। और 1 को वापस हम 12 से गुणा कर देते हैं। और ध्यान देना, जिस संख्या से गुणा करते हैं उस संख्या के नीचे नहीं लिखते हैं अंकों को। तो 1 आया, तो अब 1 को वापस किससे? 1 और 2 से गुणा करते हैं। तो 1 को 1 से किया 1, और 1 को 2 से 2। तो प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये लो
यहाँ तक अपना क्लियर हुआ सवाल। यहाँ तक जो संख्या होती है तब तक ये गुणा करते हैं और एंड की संख्या निश्चित रूप से आ ही जाती है नीचे की संख्या के, अंतिम संख्या के। अब देखो यहाँ प्यारे बच्चे हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 3 और 2 कितने हो गए हमें पता है, 5 और 2 और 1 3 और कितने हो गए 4, और ये 1 और ये 1। तो प्यारे बच्चों मैं सोचता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आपको पता होना चाहिए ये तो हो जाते हैं भागफल, और जिसको हम बोल सकते हैं क्वेश्चन। कितने हो जाएंगे 11, और शेषफल रिमाइंडर, और ये हो जाएंगे हमें पता है 45। ये सवाल के मुख्य आंसर हो जाएंगे। मैं सोचता हूँ प्यारे बच्चों आपको सवाल समझ में आया होगा। एक सवाल और 2 सवाल और कराऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, तो 3 सवाल करा दूंगा। आप इनका वापस रिवीजन कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और उदाहरण में और कोई सवाल है तो आप उनको करके देख लेना, ताकि अच्छा अभ्यास हो जाएगा आपका। धन्यवाद प्यारे बच्चों।